नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 23 जुलाई 2021 एसजीएक्स निफ्टी में आपको 18 पॉइंट्स की फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, माइल्ड पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट्स में भी माहौल ऑलमोस्ट फ्लैट ही है विद ए स्लाइटली पॉजिटिव बायस। दोस्तों जुलाई सीरीज 5 हफ्तों की सीरीज, देयर वाज 5 वीकली एक्सपायरीज इन जुलाई सीरीज। और दोस्तों ये लास्ट वीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, और एक वीक अभी भी बाकी है। ऐसे में दोस्तों आज के दिन मेरे हिसाब से कोई भी एग्रेसिव पोजीशन को लेना बनता है नहीं, और स्पेशली जब कल के दिन ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है। निफ्टी 50 में 200 पॉइंट्स की तेज़ी हो चुकी है। निफ्टी बैंक में भी अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था, ऑलमोस्ट 35,000 के लेवल्स पे जाकर के वहाँ से रिट्रेसमेंट आया है। ऐसे में दोस्तों आज मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा वॉलेटाइल मूव आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस, सेंसेक्स 650 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी, बेसिकली कल मार्केट में अच्छा मोमेंटम चूँकि हो चुका है, तो आज के दिन आपको मार्केट में एक फ्लैट मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए। दोस्तों आज मैं अपना जो ये वीडियो है उसको अपने गार्डन पे कंपाइल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको कुछ बर्ड्स की चर्पिंग, कुछ कुछ ब्रीज, कूल ब्रीज भी सुनाई पड़ रही होगी, बट दैट्स अ गुड, समटाइम्स वी शुड बी नियर द नेचर एज वेल। एनीवे, बात करें टॉप गेनर्स की कल के दिन दोस्तों, टेक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल वर दी टॉप गेनर्स। और जो गेनर्स थे वो छोटे मोटे गेनर नहीं थे, 5.5-6% की तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। बात करें टॉप लूजर्स की तो दोस्तों आपको मालूम है जो स्टॉक डिफेंसिव स्टॉक होते हैं, जो स्टॉक जब मार्केट में गिरावट होती है आपको बचाते हैं, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। अब डिफेंसिव स्टॉक्स लाइक एफएमसीजी, एचयूएल, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, स्टॉक्स लाइक सिप्ला जो कि फार्मा स्पेस पे को बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों जितने भी डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं, जब मार्केट में तेज़ी आती है तो वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ती है। दोस्तों अगर बात करें हम लोग कमोडिटी सेक्शन की, तो कल गोल्ड में आपको थोड़ी सी बाइंग दिखाई पड़ी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी या बहुत ज़बरदस्त गिरावट थी, लेकिन येस थोड़ी सी बाइंग दिखाई पड़ रही थी गोल्ड और सिल्वर में। बात करें अगर क्रूड और नेचुरल गैस की, तो क्रूड में जिसमें कि काफ़ी दिनों से गिरावट दिखाई पड़ रही थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रोथ या फिर बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई, उसमें कल थोड़ी सी बाइंग दिखाई पड़ी, ऑलमोस्ट 2% के आसपास वो तेज़ था। एंड सेम केस वॉज विद नेचुरल गैस, इट वॉज अराउंड 1% हायर। बात करें अगर करेंसी सेक्शन की, दोस्तों चूंकि कल की मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, इंडियन रुपी वॉज स्ट्रॉन्गर, तो उसके कंपैरिजन में डॉलर वॉज फॉलिंग एंड डॉलर क्रैक्ड 0.21%, 74.46 के पॉइंट्स पे वो क्लोज हुआ। इसके अलावा यूरो के बारे में बात करें तो यूरो वॉज अगेन वीकर एज कम्पेयर टू इंडियन रुपी। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में देयर वाज स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, जापानीज येन वॉज ऑलमोस्ट फ्लैट। दोस्तों चूंकि मैंने बताया कि आज के दिन आपको मार्केट में काफ़ी फ्लैट मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है, सो शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि आज के दिन मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, तो भाई 15,850 इज गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस, और उसके बाद 15,900। तो बेसिकली आई डू नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 70-80 पॉइंट्स ऑफ मूव इवन इफ द मार्केट इज़ वॉलेटाइल। भाई अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है तो भी मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। यस अगर नीचे के लेवल में बात करें तो 15,750 एंड 15,700 आर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। बात करें निफ्टी बैंक की, दोस्तों कल के दिन मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी थी, ऑलमोस्ट 34,980 के आसपास तक निफ्टी बैंक गया था। वहाँ से रिट्रेसमेंट आया और उसने क्लोजिंग दी 34,677, जो कि ऑलमोस्ट 262 पॉइंट्स अप था। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बातचीत करें दोस्तों, 34,500 एंड 34,300 आर दी नीचे के लेवल पे जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो 34,500 एंड 34,300 दिखाई पड़ रहे हैं। ऊपर के लेवल में बात करें तो 34,900 एंड 35,200। लेकिन दोस्तों ये आपको तभी एक्सपेक्ट करना चाहिए जब निफ्टी बैंक 35,000 के रेजिस्टेंस को तोड़े। लेकिन अगर 35,000 के रेजिस्टेंस को तोड़ता नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स ये लेवल इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। ओके, कल के दिन दोस्तों एफआईएस ने कल भी सेलिंग करी, और दो मार्केट में तेज़ी थी, लेकिन एफआईएस कल के दिन नेट सेलर थे, दे सोल्ड वर्थ ₹248 करोड़। डीआईएस ने कल बाइंग करी थी 943 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। ऐसे में दोस्तों डीआईएस आर सपोर्टिंग द मार्केट, क्योंकि एफआईएस की सेलिंग मिनिस्क्यूल थी, मिनिस्क्यूल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एज कम्पेयर टू बाइंग इट वॉज क्वाइट लेस, दैट इज़ 25% की बाइंग सेलिंग थी, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं उसके 4 टाइम्स इन्होंने डीआईएस ने बाइंग करी है। तो उसके सामने तो ऑफ कोर्स क्वांटिटी वाज लेस, इसी कारण मार्केट में आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत करें दोस्तों, तो रिजल्ट्स Q1 के अच्छे ही आ रहे हैं, द रिजल्ट्स आर स्टिल कमिंग गुड।
अब कल के दिन के रिजल्ट्स के बारे में बातचीत करें तो एम्फोसिस के रिजल्ट्स, आईईएक्स के रिजल्ट्स, इंडिया मार्ट के रिजल्ट्स और प्रेटी गुड। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प ने नई बाइक लॉन्च की है, मोटर बाइक मैस्ट्रो एज 125। अगेन दोस्तों इस समय लोग अपने पर्सनलाइज व्हीकल पर चलना चाहते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने इसको लॉन्च किया है जिससे कि उनकी जो ये मार्केट है इसको वो कैप्चर कर सकें। जिस प्रकार से कोविड की थर्ड वेव चल रही है उस हिसाब से दोस्तों हर आदमी अपने पर्सनलाइज व्हीकल से चलना चाहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करना चाहता है। और जैसा कि हम लोग देख भी पा रहे हैं कि कोविड केसेस हैव स्टार्टेड टू राइज वंस अगेन। ऐसे में दोस्तों हमको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वी नीड टू बी केयरफुल, स्लाइटली केयरफुल, और अपने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को ध्यान रखिए। भैया एक छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल जेब में पक्का डाल के चला करें। आई डोंट नो आप लोग चलते ही नहीं चलते हैं, लेकिन मैं तो चलता हूँ, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना मास्क के साथ साथ एक छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल अपने पॉकेट में लेकर पक्का चला करो। अच्छा, कल के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में वीकनेस भी दिखाई पड़ रही थी। बायोकॉन, आईसीआईसीआई जनरल, बेसिकली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जिसको बोलते हैं, उसमें आपको कल वीकनेस भी दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों जो रिजल्ट्स कल इंपॉर्टेंट थे उसमें थे इंडिया मार्ट, टनला। भाई देखो ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिए, इट विल बेनिफिट यू एंड उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ टाइमली आपको मिल जाएगी। आज जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं दोस्तों बहुत ही विस्फोटक रिजल्ट्स हैं। वन इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब दोस्तों रिजल्ट्स कैसे होंगे वो तो देखने टाइम से पता चलेगा, लेकिन हाई टोकन कंपनीज़ हैं रिलायंस, अंबुजा सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, फेडरल बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स जिसको कि बोलते हैं मैकडॉवेल्ड्स, येस बैंक, मजेस्को, ईबीबी एंड एसबीआई कार्ड। सो दोस्तों ये हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको कि आपको आज फोकस करना चाहिए। आई विल ट्राई टू डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो ऑन रिलायंस रिजल्ट्स, क्योंकि ये रिलायंस के रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एज वेल एंड ऑफ कोर्स टू मोस्ट ऑफ द पीपल। ये रिलायंस में एज इट इज़ पब्लिक की शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, एवरीबडी वांट्स कि उसकी एनालिसिस पता चलनी चाहिए। तो दोस्तों आज करना क्या है भाई, आज मार्केट में फिर से निफ्टी अपने 15,000, 15,600 एंड 15,900, भाई ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक सप्लाई जोन है, इसके बीच में ही ट्रैवल कर रहा है। जब तक 15,600 टूटेगा नहीं, नीचे की तरफ गिरावट दिखाई नहीं पड़ेगी। 15,900 जब तक ऊपर की तरफ टूटेगा नहीं तब तक आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली 16,000 तोड़ पाना निफ्टी के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। ऐसे में दोस्तों करना क्या है, ऐसे में आपको कई सारे स्टॉक्स होंगे जो जिस दिन गिरावट होगी अच्छे लेवल पर मिलेंगे। जुबिलेंट फूडवर्क्स को देख लीजिएगा। तो दोस्तों अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे जीटीटी ऑर्डर लगाएं, उसके लिए आपके पास ज़रूर में अकाउंट होना चाहिए। नॉट ओपन येट, यू मस्ट ओपन इट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। हमारी तरफ से भी आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूजन है कौन से स्टॉक में बाय करें, WSG स्टार SIP जिसका कि लिंक मैंने डाल रखा है। इसके अलावा भी कई सारी SIPs मैंने क्रिएट करी हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर रखें, प्लस जब मार्केट में गिरावट आती है, मार्केट में डिप्स आती हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को डिप्स पे बाय करें दोस्तों। यही एक जरिया है जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेंगे। मार्केट में पैनिक में शामिल होने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, ताकि आपको भी इस प्रकार के वीडियोस आगे भी फ्यूचर में मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।